Did you first answer yes or no? Did you put an X mark on certain ballot papers or did you not put it? Yes, I marked on the defeat. Alright, how many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, I think. 8. बीजेपी को जिसका डर था वही हुआ। कहते हैं कितनी भी बेईमानी कर लो लेकिन एक ना एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। चंडीगढ़ चुनाव में भी जिस तरह खुलेआम बेईमानी करके लोकतंत्र का गला घोटा गया, वोटों की लूट करके बीजेपी कैंडिडेट को जिताया गया, वो अब पूरे देश के सामने दोस्तों आ चुका है। किस तरह चुनाव आयोग चुप्पी साध कर बैठा रहा वो पूरे देश ने देखा। कैसे चुनाव प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरह से एक चुनाव जीतने के लिए नीचता की सारी हदों को पार किया गया, किस तरह से एक तरफा मुकाबले में हार रही बीजेपी को जिता दिया गया बेईमानी करके, और किस तरह से खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की गई। दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो बेईमानी की गई उसका सारा काला चिट्ठा देश के सामने आ चुका है कि बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने कितनी गिरी हरकत की, किस तरह सही वोटों को खराब कर दिया और बीजेपी कैंडिडेट को बेईमानी से जिता दिया, किस तरह से वोट पेपर पर पेन चलाया गया। दोस्तों, पेन एक पेपर पर नहीं बल्कि लोकतंत्र के डेथ वारंट पर साइन करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, और इस देश में सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया कि अभी उसके होते हुए किसी भी तरह से लोकतंत्र पर आंच नहीं आ सकती है। दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर का चुनाव में यह साफ हो गया कि जब चोरी पकड़ी जाए तो तोड़ फोड़ की राजनीति करो। चंडीगढ़ में जिस तरह से 3 पार्षदों को तोड़कर अपने साथ बीजेपी में लाया गया, वो ये बताने के लिए काफी है कि प्लान जो बीजेपी ने पूरा तैयार किया था वो फुल प्रूफ था। लेकिन दोस्तों, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ बीजेपी से 100 कदम आगे निकले। गलत ढंग से जीते बीजेपी के मेयर प्रत्याशी ने इस्तीफा दिया, फिर आप और कांग्रेस की 3 पार्षदों को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया गया और यह सोचा गया कि फिर से वोटिंग होगी और बीजेपी जीत जाएगी। उस उम्मीद पर सुप्रीम कोर्ट ने यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जिताया ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या होने से भी बचा लिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, वीडियो फुटेज को हमने देखा जिससे लगता है कि चुनाव अधिकारी ने उन 8 बैलेट पेपर्स पर निशान लगाए थे जो कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। रिटर्निंग अफसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया। CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा, सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार को दिए गए थे। वोट अमान्य नहीं थे बल्कि ऑफिसर का बर्ताव कानून के खिलाफ था। इसलिए हमने मेयर चुनाव के पुराने नतीजे को रद्द कर दिया जो कि कानून के हिसाब से नहीं था। पूरी चुनावी प्रक्रिया को निरस्त करना गलत होगा। 8 वोट जिन्हें रद्द किया गया था उन्हें सही माना जाएगा। 12 वोट जो पहले सही थे उनको मिलाकर अब टोटल वोट बने 20। इसके बाद शीर्ष अदालत ने आपके उम्मीदवार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। दोस्तों, मेयर घोषित कर दिया, मतलब लोकतंत्र की सीधी जीत DY चंद्रचूड़ ने करवा दी। दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरह धांधली की गई वो तो सबके सामने आ गया है। वहीं अब विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने तो सीधा निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है।
वहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर उसे बहुत बहुत बधाई। यह केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचा कर रखना है। ये ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अब जनता और विपक्ष के मन में जो डर है वो सच साबित होने जा रहा है? क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह से धांधली की गई, सिर्फ एक चुनाव को जीतने के लिए लोकतंत्र को ताक पर रख दिया गया, तो आगामी लोकसभा चुनाव कैसे निष्पक्षता के साथ होगा दोस्तों? क्योंकि विपक्ष के मन में पहले से ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार की बात की है, तभी से विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि मोदी जी को आखिर चुनाव से पहले कैसे पता चला कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। एक तरफ विपक्ष ईवीएम पर संदेह जताता है दोस्तों और चुनाव आयोग से मांग करता है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, ईवीएम से मत कराओ, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पक्ष में रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर से ही वोटों की सीधे सीधे चोरी कर देता है दोस्तों, सीधे चोरी कर देता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितने विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि 370 सीटें आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को मोदी चैलेंज कर रहे हैं। ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हमें, हमारी तो 370 सीटें आ रही हैं। उन्हें इतना विश्वास 370 सीट का कहां से आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। अगर किसी देश के अंदर चुनाव से पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे कि हमें वोट की जरूरत नहीं है, वोट की जरूरत नहीं है, उस देश में जनतंत्र नहीं है। पूरे देश को मिलकर जनतंत्र को बचाना है। इसलिए भी साफ है कि ये लोग चुनाव जीतते नहीं है, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सीधा बीजेपी पर निशाना साधा है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, एक सफर में कोई 2 बार नहीं लुट सकता, एक सफर में कोई 2 बार नहीं लुट सकता, अब तिबारा तेरी चाहत नहीं की जा सकती। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है? चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह से बेईमानी हो और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चलाया, उस पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।